आज हम भी बनाने जा रहे हैं कुछ अलग सा। रोज़ रोज़ वही, आज हमने सोचा कुछ अलग बनाएंगे। ये देखिए मस्त मस्त मेरा आज बन रहा, क्योंकि बाहर का हर चीज़ हमको मना है, तो घर में क्यों नहीं बना के खा लेते। शुद्ध भी बना लेंगे और टेस्टी भी बन जाती है और नुकसान भी नहीं करती, तो सारे काम हो जाते हैं। तो देख खाने में देखो बहुत टेस्टी, देखने में भी अच्छा लग रहा, खाने में तो और भी अच्छा लग रहा। मटर मैंने लिया नहीं क्योंकि मटर करता है नुकसान। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 किलो आलू मैंने निकालने के बाद तो मैंने ये आलूओं को चढ़ा दिया था। आलू मेरे उबल गए। उबलने के बाद मैंने 2 भागों में कर लिए, आधा इधर छील के रख दिया, आधा उधर छील के रख दिया। तो जो मेरा आधा आलू है ना, आधा केजी, तो उसको हम सबसे पहले फ्राई करेंगे। तो मैंने खड़ी धनिया डाली है और सौंफ डाली और हींग डाली और कुछ नहीं। आलू को डाल देंगे। तो सबसे पहले हम आलू को फ्राई करके रख लेंगे, उसके बाद आगे का काम करेंगे। तो ये आधा केजी आलू है, इनको हम फ्राई बीच से, ये भसक जाते हैं, हाथ से नहीं तोड़े तब भी देखना बिल्कुल मिक्स हो जाएंगे। और ज़्यादा मिक्स भी नहीं अच्छे लगते, खड़े खड़े आलू हम रखेंगे, ये ज़्यादा मिक्स इनको नहीं करेंगे। और आलू को पहले फ्राई करने के बाद फिर आगे दूसरा काम करेंगे। इस समय 3 दिन से बारिश नहीं हो रही, तो गर्मी फिर बढ़ गई पहले की तरह, और पहले से ज़्यादा ही गर्मी बढ़ गई। पहले से कम नहीं है, ज़्यादा ही हो गई है। तो उमस टाइप की गर्मी, तो चैन नहीं पड़ता है। आलूओं को तो मैंने फ्राई करके बातों में रख दिया। अब मैंने यहाँ पे क्या किया है कि 250 ग्राम ये इमली है, तो मैंने गर्म पानी ले लिया। 250 ग्राम इमली को पानी में उबलने के लिए छोड़ दिया। गर्म करके पानी डाल देंगे, 2 मिनट में ये पूरी पल्प इनका निकल आएगा। तो सबसे पहले हम बना लेते हैं इमली की चटनी। तो ये देखो ये निकल आया। अब इसको हम छन्नी में छान लेते हैं, फिर इसकी हम बनाएंगे चटनी। तो ये काफ़ी सारा निकल आया है और पूरा बीजा निकल गए, वो सब निकल आया। तो अच्छे से हम छान लेते हैं। छानने के बाद फिर हम गैस की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने छानना शुरू कर दिया है और चम्मच से चला के और भी अच्छे से पूरा निकाल देंगे, क्योंकि चटनी इमली की बहुत अच्छी लगती, खट्टी मीठी। आज मेरे पास गुड़ नहीं था। गुड़ क्या, थोड़ा सा डिब्बा खुला रह गया, बारिश का सीज़न है तो पूरा पानी पानी हो गया, तो मैंने सब गुड़ हटा दिया, डिब्बा धुल के रख दिया। तो आज हम चीनी का भी उपयोग करेंगे, क्योंकि है नहीं ना मेरे पास। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया काला नमक और हम डाल देंगे इसी में चीनी। चीनी की मात्रा कुछ ज़्यादा ही लगती है, छोटी सी कटोरी है तो पूरी भर के मैंने चीनी को डाला है इसमें। अब हम अच्छे से चला दें, ये खौलने लगे चटनी। फिर हम मसाला को भूनेंगे, पीसेंगे, क्योंकि जब भुना हुआ मसाला डालो तो अलग ही टेस्ट आता है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, जीरा और मेथी, मेथी नहीं, जीरा और क्या कहते हैं उसको, खड़ी धनिया और हींग को भून लिया, पीस लिया। मतलब पीसा नहीं है, मोटा मोटा कूट लिया तिबाई बेलना से बस। अब इसमें हम मिला देते हैं अच्छे से। एक उबाल और आ जाएगी, इसका कलर भी चेंज होएगा और मतलब चटनी बहुत टेस्टी लगती है। इमली की चटनी वैसे भी अच्छी लगती है। तो बस चटनी तो मेरी बनके होगी तैयार, एकदम खड़ा में। धनिया भी हम घर में पीसते हैं, तो ज़्यादा बारीक नहीं पीसते मैदा की तरह, कुछ खड़ी रहती तभी अच्छा लगता है। तो ये चना है, ये मैं शाम का दिखा रहे हैं आपको। शाम को मैंने गर्म पानी में भिगो दिए थे चना, तो चना तो मेरे फूल गए थे। तो अब हम करेंगे आगे की अपनी तैयारी। तो ये शाम का मैंने क्लिप लगा दी। शाम को मैंने चना गर्म पानी में डाल दिए थे। हमने सोचा था शाम को कुछ बनने के लिए है नहीं, तो अभी हम बना लेंगे, लेकिन नहीं, शाम को फिर नहीं बनाया, तो मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। वो थोड़ी देर में उबल गया। तो यहाँ मैंने मसाला अपना भूनने के लिए चढ़ा दिया था। अब कम से कम अब की बार हफ्ते में 3री बार छोला बन रहा है, तो जल्दबाजी में। और अच्छा, आज का छोला का हुआ ना, हमने मतलब बेमन बनाया, मतलब मन से तो बना दे। जब कोई चीज़ रोज़ रोज़ बनाओ ना, तो उस मन नहीं होता ना बनाने का। तो लेकिन आज इतना टेस्टी बना, क्या बताएं, क्योंकि बेमन बनाया ना हमने। तो चना मेरे उबल गए थे, बस मसाला भून लिया और डाल दिया चना। तो पहले छोला को हम एक चीज़, अब बीच में ये मसाला भी भून रहे, फिर इधर छोला भी छौंक दिया, फिर उधर आलू भी चढ़ा दी, ये नहीं सब बनता। एक चीज़ बना लो, साइड में रख दो, अपना दूसरा शुरू कर दो, दूसरी बन जाए, साइड में रख दो, तीसरी शुरू कर दो। तो यहाँ मैंने ले लिया था चाय पत्ती का पानी। इसमें हमको पीला कलर नहीं अच्छा लगता, डार्क कलर हो तभी अच्छा लगता है।
तो बस मैंने यहाँ पे डाल दिया चाय पत्ती वाला पानी। डालने के बाद अच्छे से खौला देंगे और इसमें डाल देंगे कस्तूरी मेथी और थोड़ा सा क्या कहते छोला मसाला। तो मेरा छोला भी रेडी हो गया बन के। अब मैंने वही मसाला जो था डाल दिया, बस सब्जी मेरी बन के होगी तैयार। इसको निकाल देते हैं बाउल में, कढ़ाई कर देते खाली। ये कढ़ाई ना मेरी बड़ी है ना छोटी है, मीडियम है। इसी को हम धुल के इसी में बना लेते बार बार पलट पलट के, क्योंकि हम लगता है कौन बार बार ज़्यादा वो करे। तो बस अब मेरा छोला बन गया, चटनी बन गई, आलू उबल के फ्राई हो गए। अब मैंने ले लिया यहाँ पे 1 कटोरी बड़ी वाली भर के मैदा। इसमें बच्चे मेरे यहाँ दूध पीते इतनी बड़ी। और इसी में मैंने डाल दी अजवाइन, नमक, और डाल देंगे इसमें तेल, रिफाइंड ऑयल तेल का, सरसों का तेल थोड़े नहीं डालेंगे। और अच्छे से बढ़िया मैदा लगा के, टाइट टाइट मैदा लगा के इसको रख देंगे 2 मिनट के लिए। तो बस यहाँ पर मैंने, क्योंकि रिफाइंड ऑयल का है, अब घी तो भाई देखो अवेलेबल होता नहीं इतना घी के, हर किसी के घर में घी थोड़ी नहीं देसी इतना मिल जाएगा। तो और कड़वा तेल डालो तो मतलब महक अजीब अजीब आती है कड़वा तेल की वजह से। तो हमने अपना यही डाल दिया रिफाइंड ऑयल। डालने के बाद अब इसको माड़ के रख देते हैं। ये लाइट नहीं है इसमें, तो बिल्कुल काला काला लग रहा होगा आपको, क्योंकि हमको याद ही नहीं रही कमरे में लाइट जलाने की, ऐसे ही बैठ के मारने के लिए, तभी तो इसमें अंधेला अंधेला लग रहा है। तो बस मैदा मेरी बढ़िया से लग गई। अब इसको रख देते हैं तुरंत की तुरंत बनाने। अब मोबाइल पकड़ने वाला मेरा कोई है नहीं, तो जब मोबाइल रख देते तब दूसरा काम करते। तो मैंने यहाँ पे पूड़ियाँ बेल ली हैं। बेलने के बाद अब हम बीच से काटेंगे, इसके बनाएंगे समोसा। तो हम भर लेते, फिर आपको दिखाते हैं कि समोसा, मिनी समोसा बनाएंगे छोटे वाले। तो हाँ, यहाँ पे मेरे समोसा तो सारे पैक हो चुके हैं अच्छे से। अब चलते गैस की तरफ। वहाँ कढ़ाई मैंने चढ़ा दी, तेल मेरा गरम हो रहा है, होगा नहीं, स्लो आंच में। अब यहाँ पे मैंने डाल दिए समोसे, बिल्कुल स्लो आंच है, धीमे धीमे ये पकते रहेंगे, क्योंकि इसमें समय ज़्यादा लगता है। मैदा भी भैया कच्ची ना रह जाए, पेट खराब हो जाए सबके। आज त्योहार भी है, तो हमने सोचा पूड़ी कोई खाता भी नहीं, आज यही बना लेंगे, इसलिए। तब छोला और चटनी, छोला वाले समोसा नहीं बोले जाते, मैंने सोचा आज वही बनाएंगे। हरी चटनी के लिए धनिया, क्या होता है बरसात की वजह से ज़्यादा दिन टिकाऊ रहती नहीं ना, धनिया जल्दी ख़राब हो जाती है। तो धनिया थी नहीं तो फिर हरी चटनी बना। हरी चटनी के लिए धनिया चाहिए 1.5 सारी, तो धनिया थी नहीं, इसलिए मैंने हरी चटनी नहीं बनाई, मीठी चटनी बना ली। और जिसको खाना होगा चिली सॉस रखा, उसी से खा लेगा। तो यहाँ पे समोसा मेरे अच्छे से फ्राई हो रहे, इसी मैंने डाल दिए हरे मिर्चा 5-6। हरी मिर्चा मेरे यहाँ बहुत खाए जाते हैं। तो बस समोसा के साथ साथ मिर्चा भी फ्राई हो जाएंगे, समोसा सिक गए। अब हम समोसा को निकाल देते हैं, क्योंकि भूख का समय हो गया है, और नाश्ता में सबको दे देते हैं यही। तो ये फोड़ने से एकदम क्रंची टाइप में है, बाहर से सख्त अंदर से सॉफ्ट। तो ये बहुत अच्छे समोसा है। तो ये देखो हम इसमें डाल के आपको दिखा रहे फोड़ फोड़ के। अब इसी में डालेंगे हम छोला और इसी में डालेंगे हम चटनी। तो छोला भी मेरा बहुत टेस्टी बना था आज, चटनी भी बहुत अच्छी बनी थी, मन भी था बहुत दिनों से खाने का ये, तो मैंने बना लिया। ये देखो बन गया छोला चटनी समोसा। तो आज मेरे हो गए छोला वाले समोसे। तो ये देखिए आप लोग भी आइए खाइए छोला के समोसे, ये बढ़िया मस्त मस्त लग रहा है देखो। अब इसके बाद चलते हैं आगे की ओर। तो अब हम वो कह रहे हम मिक्स करके मम्मी नहीं खाएंगे, तो हमको अलग से दे, हमें चाय भी चाहिए। तो फिर हमने अपने लिए तो मिक्स कर लिया था, लेकिन वो कह रहे नहीं खाएंगे मिक्स करके, तो हमने अलग अलग करके रख दिया है। मिर्चा रख दिए, समोसा रख दिया, इसी में रख देंगे चाय, छोला, चटनी। तो वो ऐसे मिक्स करके सब खाते हैं। तो कितना बढ़िया लग रहा है मेरा छोला समोसा। चाहे जैसे फोड़ के खा लो चाट की तरह, चाहे चाय के साथ खा लो, चाहे अलग से खा लो। अम्मा कह रही हमें भी दे दो फोड़ के, तो अम्मा को भी फोड़ के दे रहे, हमने भी फोड़ लिया अपने लिए। अम्मा भी नहीं खा पाती ऐसे। डाल देंगे इसमें गरम गरम छोला, तो ये फूल जाएगा ना, तो और अच्छे से खा लेंगी।
तो ये अम्मा के लिए दिए दे रहे, वो हमने अपने लिए रख लिया था। चटनी भी ऊपर से डाल दी है। बस आज का मेरा बढ़िया बढ़िया जो मन था खाने का वो आज मैंने बना लिया है। अब ये सब बर्तन धुल के खा पी के फिर करेंगे प्रसाद बनाने की तैयारी, फिर करेंगे भगवान के सामान की तैयारी। आज भगवान जी का है जन्मदिन, तो सबको हैप्पी कृष्ण